स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में एक हमारे व्यूवर ने क्वेश्चन किया था, उनका आंसर जो है आज की वीडियो में देंगे, जिससे कि आप सभी को भी उसके बारे में जानकारी हो जाए। अब क्वेश्चन ये था कि दीदी, क्या सीसीएल का पैसा अगर फाइनल करा लिया जाए और वो मिल भी जाए, सीसीएल का पैसा जो है वो मिल भी जाए पहला डोज, लेकिन उस पैसे को बैंक से निकाला नहीं गया, अब उस पर लगने वाला ब्याज क्या समूह को देना पड़ेगा? क्योंकि सीसीएल तो हो चुका है, पैसा भी फाइनल हो गया, लेकिन उसको बैंक से निकाल कर यूज नहीं किया गया, बैंक से विड्रॉल नहीं किया गया, तो उस पर कितना ब्याज और कैसे क्या होगा। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि बाकी आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी दीदी को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीसीएल का जो पैसा होता है, ठीक है, ये बैंक से मिलता है, सरकार की तरफ से नहीं मिलता। तो जब बैंक से हम लोगों को लोन मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि सरकार की तरफ से दो तरीके से फंड है, आरएफ का 15,000, सीआईएफ का 1,10,000। जब हम उसे अच्छे से यूज करते हैं, उसका लेखा जोखा अच्छे से रखते हैं, तो फिर हमें सरकार की तरफ से बैंकों को भी आदेश है कि समूह अच्छे चल रहे हैं तो उनको लोन से मदद की जाए, जिससे वो अपना कोई रोजगार बड़ा कर सके। तो यहाँ पर सीसीएल जो है वो बैंक की तरफ से होता है, और सीसीएल में जो है 1 साल के लिए लोन उधार दिया जाता है। 1 साल की अवधि के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। अब ये आपके कॉर्पस के आधार से मिलता है कि आपके बैंक खाते में कितना कॉर्पस है। कॉर्पस अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो है, आप चैनल पे देखिएगा। वैसे हम आपको बता दें कि कॉर्पस मतलब आपके जो बैंक का खाता है, जो समूह का, उसमें कितना आपका अमाउंट है, टोटल कितना पैसा है, तो उसी को बोलते हैं और इसी हिसाब से आपको मिलता है। अभी आज की डेट में अगर बताया जाए तो आज की डेट में सीसीएल का जो पहला डोज है तो वो करीबन 1 से 1.5 लाख तक के मिलता है। तो ये जो है हर साल दुगना होके मिलता है। अगर पहले साल आपको 1 लाख मिला है तो दूसरे साल आपको 2 लाख मिलेगा, तीसरे साल 3 लाख, चौथे साल 4 लाख, इस तरह से 10 लाख रुपए तक का, 20 लाख ऐसे मिलता है। तो अभी मतलब यहाँ पर सीसीएल का पैसा अगर फाइनल करा लिया है, अब बहुत से समूह ऐसे होते हैं कि सीसीएल करवा लेते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि इस पैसे की हमको कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो हम इसको क्यों निकालें बैंक से। और एक बात हम आपको और बता दें कि सीसीएल जब फाइनल करवाया जाता है तो जो बीएमएम है वो शपथ पत्र वगैरह बनवा के लगवाते हैं, लेकिन अगर आप खुद से बनवाएं तो खुद तहसील जाके बनवा लें, नहीं तो वो खुद बनवा के अगर बीएमएम देंगे, लगाएंगे, तो फिर 1,000 रुपये जमा करवा लेते। तो ऐसा कुछ है। तो बैंक सखी से मैंने पूरी जानकारी इस बारे में की, उसके बाद आप सभी को ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि सीसीएल का जो पैसा है वो जब अगर आपके बैंक खाते में आएगा तो आपको उस पर ब्याज तब तक नहीं देना है जब तक कि आप उसे जो है खाते से निकालते नहीं हैं। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो आप इसके बारे में समझ लीजिए। जब आप सीसीएल कराएंगे, सरकार का कोई भी पैसा है वो समूह के खाते में आ जाता है, लेकिन सीसीएल का पैसा समूह के खाते में आकर आप उसे नहीं निकाल पाएंगे। समूह के खाते के अलावा भी आपको सीसीएल के लिए एक और खाता खुलवाना होगा, जो कि समूह की पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम से ही खुलेगा। समूह का खाता तो पदाधिकारी के नाम से खुला है, लेकिन सीसीएल के लिए भी एक और खाता खुलवाना पड़ता है तीनों पदाधिकारी के नाम से। फिर जब ये सीसीएल का पैसा फाइनल होता है तो उसके बाद समूह के खाते से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, जो नया खाता खुलेगा सीसीएल के लिए उसमें ये ट्रांसफ़र होके उसके बाद निकलता है। तो अगर इस तरह से आपका पैसा सीसीएल का फाइनल हो गया है और आप खाते में से नहीं निकाल रहे हैं, उसी में पड़ा है, तो आप पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो फिर आपको वार्षिक 7% ब्याज लगेगा। कुछ जिलों में ये भी प्रावधान है कि अगर टाइम से आप पैसा जमा कर देते हैं तो आपका ब्याज भी 3% रिटर्न वापस हो जाता है समूह के खाते में। तो ये सीसीएल का जो पैसा है ये आप अगर यूज करें, कोई रोजगार करें तभी निकालें, वैसे आप इसे ना निकालें। और सीसीएल का पैसा जो है निकालने के बाद आपको अपने समूह के खाते में लेन देन बनाए रखना होता है, और हर महीने जो भी किस्तें आती हैं वापस, उसे आप वापस जमा भी करते रहें।
कुल मिला के 1 साल के लिए पैसा मिलता है। 10 से 11-12 महीने तक आप इसे वापस कर ही दें और इस बीच में आप अपने समूह के खाते से लेन देन बनाए रखें, जिससे कि पता चले कि हाँ, आप समूह से लेन देन बनाए रख रही हैं, तो आप अभी एक्टिव हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करके इस पर वीडियो बना देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।